बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। एविएशन सेफ्टी में बेहतरी पर यूके एयर सेफ्टी कमेटी का फैसला। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत की दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाजों के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। PIA फिर से बरतानिया की फजाओं में उड़ान भरने के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा, PIA के फजाई हिफाजत की मेयारी सनद शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर 3 हफ्तावार परवाजें चलाई जाएंगी। एलामिया जारी कर दिया गया है। खुर्शीद रहमानी से बात करेंगे। खुर्शीद, पाकिस्तान के साथ फजाई राब्तों में बेहतरी कितनी अहमियत की हामिल है? जी बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी की बात है पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, कौमी एयरलाइन PIA के लिए। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर तभी अरसे से आयद पाबंदी खत्म कर दी है, जबकि बरतानिया हाई कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों के लिए अब दरख्वास्त भी दे सकती है। जबकि बरतानिया हाई कमीशन के मुताबिक एयरलाइंस को परवाजों के लिए UKCAA की इजाजत देना होगी। जबकि बरतानिया हाई कमीशन ने बताया है कि सेफ्टी लिस्ट से खराज आजाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। जबकि पाकिस्तान में तैनात बरतानिया हाई कमिश्नर जिन मेरिट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफर के मुंतज़िर हूँ, जबकि पाकिस्तान के साथ फजाई राब्तों में बेहतरीन खामदानों के मिलाप में मदद देगी। इस वजह से बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तानी एवियर्स पर आयद पाबंदी खत्म की, जबकि पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब भी यूके और सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत देना होगी। इस वजह से एयर सेफ्टी कमेटी का ये कहना है कि पाकिस्तान ने 2021 के बाद अहम हिफाजती इक़दाम किए हैं, जबकि बरतानिया ने 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी निजात अफराद की खुशखबरी सुनाई है। पाकिस्तानी और बरतानिया के दरमियान 4.7 अरब पाउंड का 2 तरफा तजारती ताल्लुक है, जबकि सफ़ी आसानी से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरतानवी एयर सेफ्टी बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी खात्मे का खैर मकदम किया और ये कहा है कि पाकिस्तान के जो मकामी माजी के जो लीडरान थे उनके बयान की वजह से परवाजों पर पाबंदियां लगी थी, जो मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा था। अब बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदियों का खत्म होना बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइसे इत्मीनान होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान PIA की परवाजों का दोबारा आगाज मुल्क के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी खात्मे के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर दिफा और एविएशन डिवीजन की काविशों की पजराई की है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा हुकूमत पाकिस्तान कौमी एविएशन के शोबे में शफाफियत, मयार और बैनुल अक़वामी मयार के तकाज़ों को पूरा करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। जी, पूरा करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। PIA फिर से बरतानिया की फ़जाओं में उड़ान भरने के लिए पुरअज़्म। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा, PIA की फ़जाई हिफाजत की मेयारी सनद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया खुर्शीद रहमानी। महंगाई की मार झेलते अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल का 11 रुपए 37 पैसे महंगा कर दिया गया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। रिलीफ के सब दावे झूठ। हुकूमत ने फिर से महंगाई का जोरदार झटका दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 11 रुपये 37 पैसे बढ़ाकर 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। शेयरिंग का कहना है कि महंगाई ने जीना दोहबर कर दिया है। तनख्वाहें जू की तू हैं, लेकिन हर चीज़ रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल भराए या घर चलाए या क्या करें, तो इससे में गुजारा नहीं हो रहा है। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हुकूमत बढ़ाते जा रही है। हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा होने से तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अभी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्या सस्ता होगा। ये अपनी सहूलियत देखते हैं। आप बताएं, कौमी असम्बली में बैठे हुए, सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए 500% अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस लिए बोलते हैं कि हम जी बाहर से कर्जा ले रहे हैं IMF से, हमारे पास तनख्वाहें देने के नहीं है। तो भाई आपको 500% बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? कभी आपने गरीबों के बारे में सोचा है? पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। देखना यह है कि हुकूमत आवामी मुश्किलात का अजाला कब तक कर पाती है। कैमरामैन शानजीब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
इसी पर मजीद बात करें तो आपको बताएं, अहले कराची ने पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। खाना खाएं, बिल अदा करें या किराया दें, शहरी सरापा सवाल। हुकूमत से मुतालबा किया, आवाम पर मजीद बोझ डालने की बजाय रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं। तफसीलात बताएंगे दुर्र शहवार जी। हाँ जी बिल्कुल, अभी सूबाई बजट को गुजरे हुए 33 दिन भी नहीं गुजरे थे कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की जो नई कीमतें हैं वो 5 रुपए के इजाफे के बाद 5 रुपए 36 पैसे इजाफे के बाद 272 रुपए, और जबकि डीजल हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है 11 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए 35 पैसे बढ़ गए हैं। इससे बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। भैया, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? कल तो कुछ पेट्रोल की कीमतें कुछ और थी, आज पेट्रोल की कीमतें बहुत मज़ीद बढ़ा दिया गया, तो पाकिस्तान के आवाम पे और बम गिरा दिया है। एक तो बंदा पाकिस्तान की जो है ये आवाम जो है, एक तो कमाने के मतलब वो ज़रिया नहीं है, कमाने का ज़रिया नहीं है, ये ऊपर से और ज़्यादा महंगाई करते जा रहे हैं। पता नहीं चल रहा, ना पाकिस्तान समझ में आ रहा है, ना पाकिस्तान की हुकूमत समझ में आ रही है। बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी है पेट्रोल की कीमतों में जो भी इजाफा किया है, ये बढ़ाते हैं, कम से कम ये 10 रुपये बढ़ाते हैं, फिर ये आप अगले महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर वो उतारते हैं 3 रुपये, फिर 3 रुपये उतार के फिर 10 रुपये बढ़ाते हैं, फिर 3 रुपये उतार के फिर 10 रुपये। पता नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ पे चढ़ जाएगा पेट्रोल की कीमतें। अब कुछ बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो खुद बाइक चलाता हूँ, बस। आप कैसे गुजारा कर रहे हैं जब इतनी महंगाई हो गई है? पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो फिर हर चीज़ महंगी होगी, किस तरह से गुजारा करते हैं आप? बस अल्लाह चलाता है सबको, हमें भी चला रहे हैं, अल्लाह की नेमत है, सब चल रहे, हम भी चल रहे, बस गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जी, शहरी काफ़ी नाला है, उनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा के फिर 3 रुपये सस्ती करने के बाद दोबारा 2 महीने 3 महीने के बाद पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आता है, जिसकी वजह से महंगाई होती है। और महंगाई के इस तूफान में गरीब आदमी का, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है दुर्र शहवार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का भी इजहार तशवीश। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का हुकूमत से कीमतों में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा। बात करने के लिए वसीम इफ्तिखार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने जो बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट बरादरी है, ऑयल टैंकर्स के जो एसोसिएशन हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए और इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खानज़ादा खान, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं, खानज़ादा खान साहब क्या कहेंगे, डीजल जो है वो 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं, 11 रुपये महंगा किया गया है, तो इसके क्या असर पड़ेंगे और कितनी मुश्किलात दरपेश होंगी? देखिए सर, अब सिर्फ 11 रुपये। वसीम हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, एक माह में 2 मरतबा पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहर कायद में पानी की किल्लत बरकरार। लांडी की खातून शिकायत लेकर वाटर कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंच गई। कहती है कि हमारे इलाके में पानी की शदीद किल्लत है, महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फरहमी मुअत्तल, पानी की शदीद किल्लत की वजह से आम शहरी मुतासर और परेशान हैं। ऐसे कई इलाके जहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं आता। इसी तरह एक शहरी है, खातून है, जो कराची वाटर कॉरपोरेशन में एक अपनी दरख्वास्त लेकर पहुँची है। मैडम बताइएगा कि क्या दरख्वास्त लेकर आई हैं, कौन सा इलाका है, पानी कब से नहीं आ रहा, क्या मसला है? मसला ये है कि मैं लांडी की रिहायशी हूँ और 30 साल से जो मैं लांडी के अंदर रह रही हूँ। लांडी के अंदर पिछले 20 साल से जो है वो पानी नहीं आ रहा है। इससे पहले मैंने वाटर बोर्ड के अंदर जो है 3 महीने पहले एक एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद जब उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ तो आज मैं फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लेके आई हूँ। उसमें मैंने यही अहले मोहल्ला की जानिब से मैंने एप्लीकेशन दी है। मैंने बताया कि लांडी टाउन के अंदर मैंने ये एप्लीकेशन लांडी टाउन के नाम से दिए, जिसमें मैंने ये बताया है कि उनको किस तरह बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे 60 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, हार्ट के पेशेंट हैं और वो जो है पानी भरने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि
लोगों के घरों में जो है वो गंदा सीवरेज का पानी आता है, गटर का पानी आता है। इसके अलावा लोगों के घरों में अगर पानी आए तो वो टैंकर्स माफिया को पैसा ना दें, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी खातून है, बुजुर्ग खातून, जो हमारी माएँ बहनें घरों के अंदर होनी चाहिए, आज वो रोडों के ऊपर सैलानी का नल लगा हुआ है लांडी टाउन के ऊपर, वहाँ से वो लोग पानी भरने पे मजबूर हो गई हैं। देखिए बिल्कुल कराची के इलाके लांडी से ये खातून है जो इस वक्त कराची वाटर कॉरपोरेशन में अपनी एक दरख्वास्त लेकर आई हैं। उनका एक कहना है कि मुतासरा इलाके में कई अरसे से पानी नहीं आ रहा। काफ़ी अरसे से बुज़ुर्ग जो शहरी हैं वो भारी कैन उठाते हैं, दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। और सबसे अहम मसला ये है कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो टैंकर माफिया है उनकी जानिब से महंगे तरीन टैंकर बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से माशी तौर पर पिसा हुआ तबका मज़ीद मुतासर होता है। इनका मुतालबा है कि कराची के मुतासरा इलाके बिलखुसूस लांडी कोरंगी में पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाके पहले ही पानी की किल्लत का शिकार थे। अब सितम ये कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस शहर के कई इलाके मजीद मुश्किलात से दो चार हो गए। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर हो गई। शाह फैसल कॉलोनी, 4 नंबर समेत दीगर इलाकों के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर पर। यहाँ पर पानी की किल्लत का सामना है, वो गुज़िश्ता 2 से 3 साल हो चुके हैं जो यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। और अब सितम ये है कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन के ऊपर जो बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर हफ्ते में आ जाया करता था, और अब यहाँ पर उससे भी ये लोग पानी से महरूम हो गए हैं। रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा था कि यहाँ पर 2 साल से ज़ायद हो गए हैं कि पानी की किल्लत का सामना है, और अब धाबीजी पंपिंग स्टेशन की वजह से वो पानी आता था वो उससे भी अब महरूम हो चुके हैं। तो आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? मिस बस यही है, जो फिल्टर चलता है इससे पानी भर लेते हैं। ये फिल्टर वालों की मेहरबानी है, उसकी वजह से हम लोग पानी पी लेते हैं। और लिहाजा यहाँ पे पानी बहुत कम आ रहा है। और बिजली का बहरान सबसे ज़्यादा है, बिजली तो होती ही नहीं है। 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग, पानी है ही नहीं है। तो मिस इससे क्या करें, क्योंकि वो तो बेचारे हमें करके देते हैं। ये फिल्टर में पानी आ जाता है 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वक्त पे जिस तरह बिजली होती है वो लगा लेते हैं, हम लोग पानी भर लेते हैं। लिहाजा और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये देखिए अभी लेने डाल रहे हैं बेचारे, पीछे से पंप से हमारे टाइम आता है, बिजली नहीं होती है, बिजली हो तो पानी नहीं होता है। तो अब वो क्या करें हम लोग तो इस चीज़ से मजबूर हो गए। पूरा इलाका एक ही नहीं, पूरा इलाका शाह फैसल कॉलोनी, नाता खानकोट, ये 4 नंबर, ये सब हम लोग महरूम है इस चीज़ से। यहाँ पे और रिहायशी मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइएगा कि जब पानी नहीं आता, टैंकर डलवाते होंगे, तो एक टैंकर कितने तक का आता है? ये तकरीबन कम से कम 8,500 रुपये का, और वो भी तकरीबन बहुत हुआ कम से कम 7 से 6 दिन में ख़त्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, लाइट है नहीं, कारोबार है नहीं, फिर क्या करें। यहाँ कम से कम जब अगर लाइट होती है पानी नहीं होता। बोलते हैं पीछे पानी नहीं है, कभी वाल ख़राब है, कभी हाइड्रेंट की लाइट नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। पानी के बिल आते हैं यहाँ पर? पानी के बिल आते हैं, हम पे करते हैं बाकायदा। पानी नहीं आ रहा है लेकिन पानी के बिल हमारे पास उसका प्रूफ है सारा कुछ। तकरीबन हम 3 साल से भर रहे हैं। पानी नहीं आ रहा लेकिन जो पानी के बिल हैं वो हर महीने आ रहे हैं। यहाँ के जो शहरी हैं वो अपना ही पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जी।